गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज 10A का बाकी के क्वेश्चन का सोल्यूशन देने वाली हूँ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें क्या दिया गया देखिए। अ रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹3120। एक रेडियो को 3120 रुपीज़ में बेचा गया और उसको लॉस हो गया 4% का। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको दिया गया 3120 और लॉस कितना दिया गया 4%। वॉट विल बी द गेन और लॉस परसेंट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹3445। यदि उसी रेडियो को 3445 रुपीज़ में बेचा जा रहा है तो क्या लॉस परसेंट या गेन परसेंट क्या होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं सिखाती हूँ सॉल्व करना। आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह तो अच्छे से याद हो गया होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो कितना दिया गया है, ₹3120। जब वो बेच रहा है 3120 रुपीज़ में तो उसको लॉस कितना हो रहा है 4%। लॉस इज इक्वल टू 4%। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा रेडियो का, फॉर्मूला पता है ना कॉस्ट प्राइस निकालने का, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है 3120 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 4, 3120 इंटू 100 अपॉन 96, 3250 रुपीज़। ठीक है, ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज इक्वल टू 3250। अब बोला गया कि यदि उसको 3445 रुपीज़ में बेचा जाता है तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो इफ़ इट इज सोल्ड फॉर ₹3445 देन प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 3445 माइनस कॉस्ट प्राइस 3250, 195 रुपीज़। ये आपका निकल जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट आपका 195, कॉस्ट प्राइस दिया है 3250 इंटू 100%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 6%। ठीक है, तो यदि 3445 रुपीज़ में रेडियो को बेच रहा है तो उसको 6% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, इफ द रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹3445 देयर विल बी गेन ऑफ 6%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें क्या दिया गया है, लक्ष्मी सोल्ड 2 साड़ीज फॉर ₹1980 ईच। मतलब लक्ष्मी ने 2 साड़ी बेचा है और हर एक की कीमत कितनी है 1980, मतलब 1980 रुपीज़। ठीक है, एक में उसको 10% का लॉस हो जाता है जबकि दूसरे में उसको 10% का फ़ायदा होता है। तो हम लोगों को ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आप लोग कर चुके हैं, मैंने पहले भी कराया है, बट क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रही हूँ तो मैं इसका भी सोल्यूशन दे रही हूँ आप लोगों को। सेलिंग प्राइस दिया है, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 2 साड़ीज एट ₹1980 ईच इज इक्वल टू 1980 इंटू 2। ठीक है, 3960 रुपीज़। ठीक है, ये 2 साड़ी का सेलिंग प्राइस निकल गया। अब बोला गया कि एक में उसको 10% का लॉस हुआ है तो ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 साड़ी आपको दिया गया 1980 और इस वाली साड़ी में यदि उसको लॉस हो रहा है 10% का तो इस वाले साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, CP1। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं पहले वाले साड़ी का, 1980 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 10%। तो कॉस्ट प्राइस 1 कितना निकल जाएगा, 1980 इंटू 100 अपॉन 90 इज इक्वल टू 2200 रुपीज़। ठीक है, ये पहले वाली साड़ी का कॉस्ट प्राइस था। ठीक, मतलब खरीदा था उसने 2200 रुपीज़ में, बट बेचा उसको कितने में
1980 रुपीज़ में, ठीक है। अब सेकंड वाली साड़ी का निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड साड़ी आपका दिया गया 1980 रुपीज़। इस वाले साड़ी में उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। गेन कितना दिया गया है 10%। इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। फार्मूला मैं लिख नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ फार्मूला 1980 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 10। तो कॉस्ट प्राइस सेकेंड साड़ी का 1980 इंटू 100 अपॉन 110, ठीक है। तो सेकेंड वाली साड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा 1800 रुपीज़, ठीक है। ये निकल गया सेकेंड वाली साड़ी का कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना देख लीजिए। टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2200 प्लस 1800 इज इक्वल टू 4000 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया और ये आपको दिया गया टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 3960 रुपीज़। अब आप देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP 4000 माइनस 3960 40 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है 40 रुपीज़ का। ख़रीदा है उसने 4000 में और वो बेच रही है कितने में 3960 में। तो आपको लॉस कितना हो गया 40 रुपीज़ का। लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितना है 40, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है ये 4000 इंटू 100% मतलब 1%, ठीक है। तो ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में उसको लॉस हो गया है 1%। तो आप लिख लीजिए आंसर, देयर इज अ लॉस ऑफ 1% इन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 फैंस फॉर ₹1140 रुपीज़ ईच। 2 फैन को 1140 फिर 1140 रुपीज़ में बेचा है। एक में उसको 14% का गेन हुआ है जबकि दूसरे में उसको 5% का लॉस हुआ है। तो टोटल ट्रांजेक्शन में कितना गेन परसेंट है लॉस परसेंट है ये हम लोगों को निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको भी। सेलिंग प्राइस of 2 fans at ₹1140 each is equal to 1140 into 2280 रुपीज़। ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस 2 फैन का, ठीक है। अब एक में उसको 14% का फ़ायदा हुआ, मतलब एक पंखे में उसको 14% का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे में उसको 5% का लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 फैन कितना दिया गया है इज इक्वल टू 1140 रुपीज़। मैं इस वाले फैन का भी कॉस्ट प्राइस निकालूंगी और सेकंड केस में भी है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड फैन 1140 रुपीज़ और इस केस में उसको लॉस हो रहा है तो इसका भी मैं क्या निकालूंगी कॉस्ट प्राइस। दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दूंगी, फिर देखूंगी कि क्या ज़्यादा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखिए, प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू 14%। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस है 1140 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। तो पहले फैन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1140 इंटू 100 अपॉन 114, ये कट जाएगा इससे 10 टाइम्स तो 1000 रुपये। मतलब पहले वाले फैन का कॉस्ट प्राइस था 1000 रुपीज़, 100 रुपीज़, ठीक है। ये पहले वाले फैन का कॉस्ट प्राइस था, मतलब उसने खरीदा था 1000 रुपीज़ में बट बेचा कितने में है 1140 रुपीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर उसको 14% का फ़ायदा हुआ। सेकेंड वाले फैन में उसको लॉस हो रहा है कितना 5% का। यहाँ पर भी निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस सेकेंड फैन का, ठीक है। 1140 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 5, ठीक है। फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा, 1140 इंटू 100 अपॉन 95
तो सेकेंड वाले फैन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1200 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड वाला फ़ैन जो था उसका कीमत कितना था 1200 रुपीज़, और बेचा कितना उसने, बेचा कितने में 1140 रुपीज़ में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जा रहा है देखिए, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1000 प्लस 1200 टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 2200 और सेलिंग प्राइस देखिए 2280। तो आप देख रहे हैं सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर प्रॉफिट हो रहा है उसको ओवरऑल, मतलब पूरे ट्रांजैक्शन में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था 2280 माइनस 2200, कितने रुपीज़ का फ़ायदा हो गया उसको, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रॉफिट कितना दिख रहा है 80, कॉस्ट प्राइस कितना है, इन दोनों को जोड़े थे, ये आपका है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 2200 इंटू 100%, ये कटा इससे, ये कट गया इससे, 80/22, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.64% आ जाएगा। ठीक है, तो इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज अ गेन ऑफ 3.64%। ठीक है, आप आंसर लिख लीजिए, देयर इज अ गेन ऑफ 3.64% इन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है विनोद सोल्ड अ वॉच टू अरुण एट ए गेन ऑफ 12%, मतलब विनोद ने अरुण को एक घड़ी बेची है 12% गेन पर। विनोद ने अरुण को घड़ी बेची है 12% गेन पर। ठीक है, अरुण ने बेचा है मनोज को एट ए लॉस ऑफ 5%, लॉस ऑफ 5% पे अरुण ने मनोज को बेच दिया। ठीक है, अब मनोज ने कितना पेमेंट किया है अरुण को, 3990 रुपीज़ मनोज ने अरुण को पे किया है। तो विनोद को वो घड़ी कितने में पड़ी होगी। ठीक है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो विनोद का सेलिंग प्राइस है वो अरुण के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस ऑफ विनोद इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ अरुण, और सेलिंग प्राइस ऑफ अरुण इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ मनोज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो विनोद का पहले हम लोग सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कितना है वो कॉस्ट प्राइस होगा अरुण के लिए, जो अरुण का सेलिंग प्राइस है वो मनोज के लिए कॉस्ट प्राइस होगा, और ये कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आपको दिया गया। ठीक है, तो चलिए मैं सिखाती हूँ उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर विनोद इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, इसने कितना प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 12%, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच फॉर विनोद इज इक्वल टू X इंटू, फॉर्मूला में लिख देती हूँ, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस है X, ये हो जाएगा आपका 112/100। ठीक है, 112/100 X, ये रुपीज़, ये आपका निकल गया सेलिंग प्राइस किसके लिए, विनोद के लिए। तो जो विनोद का सेलिंग प्राइस है वो किसके लिए कॉस्ट प्राइस है, अरुण के लिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर अरुण इज इक्वल टू 112/100 X। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस रहा अरुण के लिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अरुण ने किसको बेचा, मनोज को बेचा, कितने में बेचा 5% लॉस पे। तो यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 5% है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच फॉर अरुण इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया देखिए 112/100 X, 100 माइनस 5 मतलब 95/100। ठीक है, 112 इंटू 95 X अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है,
तो जो सेलिंग प्राइस था अरुण के लिए वो कॉस्ट प्राइस किसके लिए बन गया? मनोज के लिए। तो सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर मनोज इज इक्वल टू ₹112 इंटू 95 इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 100, और यही आपको दिया गया है ये 3990। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है इसको? अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x में यही रहने देती हूँ, बाकी सबको शिफ्ट करती हूँ। तो 3990 अपनी जगह पर है तो ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जो डिनोमीटर में है x के साथ में वो यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे न्यूमरेटर है वो डिनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से इसका वैल्यू आ जाएगा 3750 रुपीज़। ठीक है, इसको कट करना सिखाना है क्या? चलिए सिखा देती हूँ। 100 इंटू 100 था, अपॉन में 112 इंटू 95, 5 से काट लेते इसको। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 19 210 जा ये हो जाता है। 7 8 जा 56, 7 3 जा 21 और 0, 2 4 जा 2 15 जा 2 2 जा 2 5 जा और यहाँ पे 50 जा। तो कितना हो गया? 15 इंटू 50 इंटू 5, 5 5 जा 25, 15 इंटू 25, तो 3750 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कट करना है। तो आंसर कितना आ गया? 3750 रुपीज़। ये था कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच फॉर विनोद। मीन्स विनोद ने कितना पेमेंट किया था घड़ी के लिए? इतना। आपको क्वेश्चन पूछा गया हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच, तो आपका आंसर लिख लीजिए विनोद पेड ₹3750 फॉर वॉच। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या दिया गया देखिए। अहमद बाइज अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹4,80,000। अहमद ने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा है 4,80,000 में। ही सेल्स 2/5 ऑफ इट एट ए लॉस ऑफ 6%, मतलब 2/5 पार्ट को उसने 6% लॉस पे बेच दिया। एट वॉट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट टू गेन 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको कितने % गेन पे बेचेगा ताकि पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 10% का फ़ायदा हो। ठीक है, मतलब समझ लीजिए एक ज़मीन का टुकड़ा है दिया गया ऐसे, उसका 2/5, ये 5 टुकड़ा बचा है उसका, ये 2/5, इसको उसने कितने में बेचा? लॉस में बेच दिया। ठीक है, 6% लॉस पे इसको बेच दिया। ये जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, मतलब आपका ये जो पोर्शन दिख रहा है ये 3/5 पार्ट, इसको कितने में बेचेगा ताकि पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 10% का फ़ायदा हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड 4,80,000। ठीक है, रिक्वायर्ड गेन कितना है होल ट्रांजेक्शन में? 10% है। रिक्वायर्ड गेन ऑन द होल ट्रांजेक्शन इज इक्वल टू 10%। गेन परसेंट कर दीजिए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा? 4,80,000 इंटू 110 अपॉन 100, 5,28,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया टोटल सेलिंग प्राइस उस प्लॉट का। नाउ आपको क्या दिया गया है? 2/5 को उसने लॉस पे बेचा है, तो 2/5 को बेचने के बाद उसको कितना पैसा मिला हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 पोर्शन
कितना हो जाएगा, टोटल था आपका 4,80,000, इसका 2/5 कर लेते हैं, 1,92,000, ठीक है। इसको बेचने पे लॉस हो रहा है, कितना हो रहा है उसको, 6%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, CP इंटू 100 माइनस लॉस अपॉन 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1,92,000 इंटू 100 माइनस 6 मतलब 94 अपॉन 100। ये कटा इससे, ये कट गया इससे, तो सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, 1,80,480 रुपीज़, ठीक है। मतलब 2/5 पार्ट को बेचने से उसको इतना रुपये मिला, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन जो है उसको कितने में बेचना पड़ेगा, टोटल इतना सेलिंग प्राइस चाहिए उसको, मतलब बेचने पर उसको इतना रुपये मिलना चाहिए। एक पोर्शन को बेच के उसने इतना ले लिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना होना चाहिए, 5,28,000 माइनस 1,80,480, ठीक है। रिमेनिंग मतलब कि 3/5 ऑफ जो प्लॉट है उसका सेलिंग प्राइस इतना चाहिए था हम लोग को, 0, 2, 5, 7, 4, 3, 3,47,520। ये आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए किसका, 3/5 पार्ट का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3/5 पार्ट इज इक्वल टू 3,47,520 रुपीज़। अब 3/5 का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3/5 पार्ट टोटल कितना था देखिए, 4,80,000 था, माइनस कॉस्ट प्राइस सेकेंड पार्ट का कितना था, 1,92,000। ये था आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 3/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस इतना था और सेलिंग प्राइस ये है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, 3,47,520 माइनस 2,88,000 रुपीज़, ठीक है। 0, 2, 5, 9, 5, तो 59,520 रुपीज़ का उसको फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था, 288,000 और इंटू 100। ये कटा इससे, ये कट जाएगा इससे, ये कटेगा इससे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल गया, इसको सॉल्व करेंगे, 22/3%। मतलब जो ज़मीन का टुकड़ा बच गया था उसको 22/3% प्रॉफिट में बेचेगा, तब जाकर के उसको पूरे ट्रांजैक्शन में 10% का फ़ायदा होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद एक एक स्टेप करके सॉल्व करिए, तब जाकर के आंसर आएगा। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 33 की तरह है। उसमें ज़मीन का टुकड़ा था, यहाँ पे शुगर है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं पढ़ रही हूँ। अ ग्रॉसर बॉट शुगर वर्थ ₹4,500। मतलब एक शुगर, मतलब कुछ क्वांटिटी है, इसमें क्वांटिटी दिया गया नहीं है, लेकिन उसने शक्कर ख़रीदा है कितना, 4,500 रुपीज़ का शक्कर ख़रीदा, ठीक। अब उसने 1/3 पार्ट को गेन पे बेचा 10%। इसका मतलब 1/3 पार्ट और यहाँ पे 2/3 पार्ट, दो पार्ट में बटा हुआ, ठीक है। 1/3 पार्ट को उसने गेन पे बेचा है 10%। 2/3 पार्ट को कितने परसेंट गेन पे बेचेगा ताकि इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 12% का फ़ायदा हो। इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस 4500 दिया गया आपको, तो टोटल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा हम लोग को 12% गेन में पहले, ठीक है। तो 12% गेन में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस कितना है। 1/3 को बेचने पे कितना सेलिंग प्राइस निकला है उसका, ये इस वाले में से माइनस करेंगे, ठीक है। तब जाकर के हम लोग को 2/3 का सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो 2/3 का कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद 2/3 का सेलिंग प्राइस देखेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है और उस प्रकार से परसेंटेज निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू ₹4,500, ठीक है। अब क्या बोला गया देखिए ध्यान से कि
टोटल गेन कितना चाहिए उसको 12%, ठीक है ना। तो फॉर 12% गेन सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर कितना होना चाहिए, 4500 इंटू 112 अपॉन 100, मतलब 4500 रुपीज़ का शक्कर को उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 5040 में बेचना पड़ेगा, तब जाकर के उसको 12% का गेन होगा। अब उसने क्या किया देखिए, ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट एट ए गेन ऑफ 10%, मतलब 1/3 को उसने 10% गेन पे बेच दिया है। तो पहले मैं 1/3 का कॉस्ट प्राइस निकालती हूँ और 1/3 का सेलिंग प्राइस निकालूंगी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1/3 कितना हो जाएगा, 4500 इंटू 1/3, मतलब 1500 रुपीज़, ठीक है। ये 1/3 का कॉस्ट प्राइस है। गेन कितना इसने लिया है, 10%, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 कितना आ जाएगा, 1500 इंटू 110 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1650 रुपीज़, ठीक है। ये 1/3 का सेलिंग प्राइस निकल गया, ठीक है ना। अभी सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 2/3 कितना होना चाहिए था, टोटल सेलिंग प्राइस था ये 5040, 1/3 का सेलिंग प्राइस कितना था 1650, इसको माइनस कर देते हैं, 3390 रुपीज़, ये आपका था रिमेनिंग 2/3 का सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग 2/3 इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500 इज इक्वल टू 3000 रुपीज़, ठीक है। अब 2/3 का कॉस्ट प्राइस कितना था 3000, उसका सेलिंग प्राइस कितना है 3390, ठीक है। तो उसने प्रॉफिट कितना लिया, प्रॉफिट ऑन 2/3 ऑफ शुगर कितना हो गया 3390 माइनस 3390 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, तो प्रॉफिट है 390, कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 इंटू 100, ये परसेंट, ठीक है। 13%, ठीक है। तो ग्रोसर शुड सेल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ शुगर एट ए गेन ऑफ 13%, ठीक है। 13% गेन पे उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको 12% का गेन होगा, ठीक है। द ग्रोसर शुड सेल द remaining sugar at a gain of 13% to have a gain of 12% on the whole, ठीक है। तो आज ये 10A एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके इजी तरीके से सॉल्यूशन दे सकूं, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।